अच्छा जी स्टूडेंट्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो है इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हमने देखना है कि किस तरह जो माइक्रोब्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं एट इंडस्ट्रियल लेवल और प्रोडक्ट्स बनाते हैं अपनी इंडस्ट्रीज़ की मदद से। ये जो हम माइक्रोब्स की मदद से ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल हम माइक्रोब्स की मदद से चीज़ों को बना रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। ये कल्चर 6000 साल बिफोर क्राइस्ट बीसी जो है वो शुरू हुआ था। यहाँ पर उन्होंने ज़िक्र किया हुआ है सुमेरियंस और बेबीलोनियंस के बारे में कि ये वो तहज़ीबें थीं जिन्होंने यीस्ट को इस्तेमाल करके अल्कोहल बनाना शुरू किया था। फिर आपको पता चलता है अगर आप तारीख़ पढ़ते हैं कि दही का इस्तेमाल, फिर ब्रेड बनाने का तरीका और ये सारे जो तरीके हैं फिर वो चलते गए और उसको हम मॉडिफ़ाई करते गए जैसे जैसे हम समझते गए कि हम माइक्रोब्स को कैसे अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये तरीके बेहतर होते गए। आज हज़ारों किस्म की जो है वो अल्कोहल्स, बेवरेजेस, फूड आइटम्स वगैरह, सोया सॉस वगैरह इस तरह की चीज़ें, ब्रेड है, पिज़्ज़ा वगैरह जो आप बनाते हैं, बेकरी के प्रोडक्ट्स जो आप बनाते हैं, यीस्ट जो आप डालते हैं, वो एक्चुअली वो माइक्रोब है जिसको आप इस्तेमाल करते हैं। तो अब ये हमारा जो चैप्टर है इसका जो पहला पेज है इंट्रोडक्शन का, वो आपको बताता है कि इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जब आप माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं अपने बेनिफिशियल पर्पस के लिए कि आपने इंडस्ट्रियल लेवल पर चीज़ों को तैयार करना है, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी पर आप उनको कैसे ग्रो कराएंगे वो आप सीखेंगे। कैसे फैक्ट्रीज़ लगाकर केमिकल्स बनाए जाते हैं, कैसे एंटीबायोटिक्स बनाई जाती हैं, कैसे ब्रेवरेजेस बनाए जाते हैं और कैसे हम ऑर्गेनिजम्स को, माइक्रोब्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की मदद से, बायोटेक्नोलॉजी की मदद से, और उनको हम अपनी बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इंडस्ट्री का और माइक्रोब्स का जो साथ है वो बहुत पुराना अब हो गया है और इसमें जदीद जो है वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है और उसको बेहतर किया जा रहा है। हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो आगे से कई सारी इंडस्ट्रीज़ की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं जिनमें मखसूस प्रोडक्ट्स को जो है वो बनाया जाता है। जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का यहाँ ज़िक्र है, तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री है जो मुख्तलिफ़ तरह की ड्रग्स वगैरह जो है वो बनाती है, जिसको मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर ज़िक्र है माइनिंग में, आपको पता है कि कानकुनी से कहते हैं जिसमें हम माइंस खोदते हैं। हम जो ओर्स हैं, हम जो इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं, ख़ाम जो रॉ मटेरियल हमें मिलता है ज़मीन से, पेट्रोलियम हमें मिलती है, मादनियात जो हमें सारी मिलती हैं वो माइनिंग के तरीके से हमें मिलती हैं। तो मेटल्स को, ओर्स को, उनकी जो धातें हैं, ये हमें सारी चीज़ें मिलती हैं जब हम माइनिंग करते हैं। लेकिन उसमें भी अब जो टेक्नोलॉजी है वो आ चुकी है और उस टेक्नोलॉजी के थ्रू भी हम माइक्रोब्स को जेनेटिकली मॉडिफाई करते हैं ताकि हम जो मेटल्स लीच कर रही हैं, जो लो ग्रेड ओर्स हैं और जो मेटल्स हैं उनको किस तरह से इकट्ठा किया जा सके माइक्रोब्स की मदद से और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन जो है उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। तो ये एक इक्वेशन है जो कि रिलेशनशिप जो है वो शो कर रही है। सबस्ट्रेट रॉ मटेरियल है, उसके ऊपर आप माइक्रोब्स को ग्रो कराते हैं और अल्टीमेटली आप प्रोडक्ट्स जो है वो नए तरह के बनाते हैं। तो माइक्रोब्स जो है वो आजकल इतनी जिद्दत आ चुकी है इंडस्ट्री में कि आप बहुत सारी तरह के प्रोडक्ट्स जो है वो बना रहे हैं। अभी कुछ प्री रिक्विजिट हैं, यानी कि कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जिनको आपको देखना है जब आपने माइक्रोबियल प्रोसेसेस जो है उनको कैरी ऑन करना है और इंडस्ट्रियल लेवल पर उनको बनाना है। ऑर्गेनिज़म जो है उनको एप्रिशिएबल अमाउंट में ग्रो कराना है, उनको आपने स्टेबल एनवायरनमेंट देना है। वो आपको ऐसे माइक्रोब्स को चूज़ करना है जो आपके लिए ख़तरे का बायस ना हो, नॉन पैथोजेनिक होने चाहिए जैसे कि आपकी बुक में लिखा हुआ है। फिर जिस मीडियम में ग्रो कराना है वो किस तरह का हो, वो सस्ता हो, वो आपके जितने भी माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो करने की सलाहियत रखता हो, वो आपको महँगा ना पड़े। उसको अगर आप वेस्ट से, पेपर इंडस्ट्री जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है या डेयरी इंडस्ट्री है, ये जो सारी हैं, तो इनको लेने के लिए, इनको चलाने के लिए हमने जो माइक्रोब्स को जिस मीडियम पे ग्रो कराना है वो जो मीडियम है वो किस तरह से बनाया जाए, किस तरह से बड़ी क्वांटिटीज़ में जो माइक्रोब्स हैं उनको ग्रो कराया जाए, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है जब इंडस्ट्रियल लेवल पर हम माइक्रोब्स को डील करते हैं तो बहुत बड़े लेवल पर इनको ग्रो कराते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है कि कितनी तरह के हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बन रहे हैं। तो इंडस्ट्रियल लेवल पर एक्चुअली फर्मेंटर वो एक ख़ास किस्म का अपरेटस कह लीजिए होता है जो बड़े-बड़े टैंक्स की शक्ल में होता है, जिसमें माइक्रोब्स को ग्रो कराया जाता है, स्पेसिफिक कंडीशंस मेंटेन की जाती हैं, पीएच की, टेम्परेचर की, और उनसे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ है
यहाँ जैसे उसने लिखा हुआ है कि जो माइक्रोब्स हैं उनको हेट्रोजीनस मिक्सचर जो है वो उस फॉर्म में भी जो है वो प्रोडक्ट फार्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद उन्होंने आपको बताया है मीडियम के बारे में। उसके बाद आपको उन्होंने बताया कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो अलहदा हासिल हो जाते हैं। तो जो जिस किस्म का प्रोडक्ट है उसको कैसे गेन किया जाए, मैक्सिमम क्वांटिटी में इस्तेमाल किया जाए, उसको प्योरीफाई करना है, उसको रिकवर करना है आपने अपने फर्मेंटर से, ये कुछ खासियतें हैं। फिर उसके बाद आ जाता है मेजर क्लासेस ऑफ प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। ये कुछ क्लासेस जो है वो आपकी जो राइटर है उन्होंने एक्सप्लेन की हैं। मिसाल के तौर पर मेजर कमर्शियल प्रोडक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं। माइक्रोबियल सेल्स, उनके एंजाइम्स जो कि वो सिंथेसाइज करते हैं, उन एंजाइम से हम केमिकल रिएक्शंस को कैटलाइज करा लेते हैं। फिर बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो मेटाबॉलिज्म के दरमियान में बनते हैं और उनको सेल ग्रोथ के लिए उनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। फिर सेकेंडरी लेवल पर जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं ये कंपाउंड्स होते हैं जो सेल ग्रोथ के लिए रिक्वायर होते हैं। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है वो इम्पॉर्टेंट रखती हैं जब आपने माइक्रोब्स को ग्रो कराना होता है, तो आपने ये सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। अब इसके थ्रू कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनको मार्केट्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिकल केमिकल्स हैं, तो आप इसमें देख सकते हैं कि हार्मोन है, इंटरफेरॉन है। ये आपको पता है कि इंसुलिन जो है वो हार्मोन है, इंटरफेरॉन जो है वो आपको पता है कि इस्तेमाल होता है वायरसेस के अगेंस्ट। फिर जेनेटिकली इंजीनियर्ड जो बैक्टीरिया हैं आप उनको यूज़ करते हैं ये चीज़ें बनाने के लिए। अच्छा, फिर कमर्शियली वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स और केमिकल्स बहुत सारे हैं। केमिकल्स जो हैं आपको मालूम है कि एंजाइम्स, सॉल्वेंट्स, डाइज़ वगैरह इस तरह की चीज़ें हैं जो बनाई जाती हैं। फूड सप्लीमेंट्स बनाए जाते हैं, फूड को प्रिजर्व करने के लिए जो मटेरियल है वो बनाए जाते हैं। कैनिंग का प्रोसीजर है। फिर इन फूड से हासिल होने वाले जो मटेरियल्स हैं उनको सप्लीमेंट फॉर्म में न्यूट्रिएंट जो उनको चीप फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड किया जाता है उन लोगों के लिए जिनको एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है, बेहतर जिनमें जो अंडर ग्रोथ हैं उनके लिए, जैसे कि अमाइनो एसिड की प्रोडक्शन है। तो आपको पता है अमाइनो एसिड्स जो है वो मिलकर प्रोटीन बनाते हैं, तो ये अमाइनो एसिड की जो प्रोडक्शन है वो इसलिए की जाएगी ताकि प्रोटीन सप्लीमेंट बनाया जाए। फिर अल्कोहलिक ब्रेवेजेस का है ये आपको पता है कि ये यूरोप साइड पर और बाहर बाकी दुनिया में इनकी इंडस्ट्रीज़ हैं। तो ये वाइन बनाते हैं, कई तरह की अल्कोहल है बेसिकली ये चीज़। तो कई तरह की इसकी भी किस्में हैं। फिर वैक्सीन्स आ जाती हैं। आपको पता है कि वैक्सीन जो हैं वो डेड डिकेइंग सॉरी डेड जो है वो माइक्रोब्स होते हैं या उनके पार्ट्स होते हैं जिनको हम बॉडी में वीक करके या डेड करके इंसर्ट करते हैं ताकि वो हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ को पैदा कर सकें। फिर बात आ जाती है डिटेरियोरेशन ऑफ मटीरियल्स बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आपको ये मालूम है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया है और फंजाई हैं, तो ये डिकम्पोजर्स भी हैं। तो ये जब किसी चीज़ पे ग्रो करते हैं ये उसको कंटामिनेट भी करते हैं, उसको डिटीरियोरेट भी करते हैं, समटाइम्स उसको इतना नुकसान पहुंचाते हैं कि वो हमारे इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। तो इंडस्ट्री में जब आपने माइक्रोब्स को ग्रो कराना है तो आपने इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है कि उससे हमें फ़ायदे ज़्यादा हों, नुकसान कम हों। फिर एक जो माइक्रोबायोलॉजी की आप कह लीजिए कि ब्रांच है वो है एनालिटिकल माइक्रोबायोलॉजी, जो टेक्निक्स को स्टडी करती है, उनको डेवलप कराती है, बेहतर बनाती है। प्रोडक्ट्स जैसे कि एंटीबायोटिक्स है, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स हैं, उनको बेहतर बनाने के लिए एनालाइज जो है वो करेगी प्रोसीजर्स को, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रेजर्वेटिव्स के बारे में टेस्ट करेगी, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेसेस कैसे होने चाहिए उनकी डिटेल्स को देखेगी। तो इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी जो है वो जनाब उसको डेवलप किया गया है अलजी की मदद से, फंजाई की मदद से, यीस्ट की मदद से, मोल्ड्स की मदद से, बैक्टीरिया, ये छोटे ऑर्गेनिज्म जो सारे हैं उनकी मदद से। और इसमें बैक्टीरिया का ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है, उसको बड़े अच्छे तरीके से जेनेटिकली मॉडिफाई करके तो कंपाउंड जो है वो बनाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर उसके बाद अगले पैराग्राफ में आपको एक जनरलाइज़ बात की गई है कि वंस अ स्पीशी हैज़ बीन फाउंड टू हैव इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, अ रिसर्च प्रोग्राम इज़ अंडरटेकन टू इंक्रीज़ द कैपेसिटी ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस डिज़ायरेबल चेंज। जब हमें पता चलता है कि कोई स्पीशी माइक्रोब की ऐसी है जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद है और उससे हम इंडस्ट्रियल लेवल पर कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, कोई चीज़ बना सकते हैं, तो हमें उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करनी होती है, उसको देखना होता है ताकि हम हायर यील्ड हासिल कर सकें, अपने प्रोडक्ट को बेहतर बना सकें। डिकम्पोजिशन और उसके जो पैथोजेनिक इफ़ेक्ट्स हैं उनको कम किया जा सके और इम्प्रूवमेंट की जा सके, कल्चर की जो कंडीशंस हैं उसको बेहतर बनाया जा सके ताकि जो हमारा मीडिया है वो बेहतर हो, हमें बेहतर तरीके से प्रोडक्ट जो है अच्छी क्वालिटी के साथ मिले। तो ये हमारी कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसके बारे में हमने पढ़ा है आज।